अस्वीकरण। यह कथा प्राचीन ग्रंथों, लोक परंपराओं और कल्पना से प्रेरित है। उद्देश्य केवल कथा वाचन, सीख और प्रेरणा है, किसी भी आस्था या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं। रात ठंडी थी। आकाश पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे हिमालय की चोटियों पर बर्फ। नवरात्रि का पहला दिया जलते ही पूरा माहौल बदल गया। उस छोटे से दीपक की लौ कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उसे थामे हुए हो। यही संकेत था, देवी शैलपुत्री आ चुकी हैं। हवा में देवदार की खुशबू, दूर कहीं बर्फ गिरने की आवाज और मन के भीतर एक अजीब सा कंपन। सबको महसूस हुआ, यह कोई साधारण रात नहीं है, यह यात्रा का पहला पड़ाव है। अचानक सन्नाटा टूटा। दूर हिमालयी पीक पर एक उजाला फैला। बर्फ पर चलती एक दिव्य आकृति दिखी। वह थी शैलपुत्री। सफेद वस्त्र, माथे पर अर्धचंद्र, नंदी पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं में कमल। उनका तेज इतना साफ था कि देखने वालों के भीतर भी रोशनी भर गई। वे केवल दिखी नहीं, अनुभव हुई। उनके आते ही मन शांत हो गया, जैसे रीढ़ में कोई पर्वत उतर आया हो। संदेश साफ था, पहाड़ हवा से बहस नहीं करते। तूफान आएंगे, पर पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलते। जो भीतर स्टेबल है वही बाहर रास्ता तय करता है। पर उसी समय पर्वतों के पीछे से अंधेरा उठने लगा। यह सिर्फ रात का अंधेरा नहीं था, यह एक दैत्य था, तमोरासुर। कहा जाता है कि वह असुर सदियों से पर्वतों के नीचे छिपा था, और जब भी इंसान अपनी इनर स्ट्रेंथ भूलते, वह बाहर आकर सब कुछ नष्ट कर देता। उसकी देह धुएं और राख से बनी थी, आंखें आग की तरह जल रही थीं। गांव वाले डरकर भागने लगे। दैत्य गरजा, ये पर्वत तुम्हें बचा नहीं सकते, मैं हर दीपक बुझा दूंगा, मैं हर उम्मीद निगल जाऊंगा। उसकी आवाज से बर्फ टूट गई, पेड़ कांप उठे। तभी शैलपुत्री ने कमल उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी, पर हाथों में शक्ति। उन्होंने कहा, तू कितना भी बड़ा अंधकार क्यों न हो, याद रख, एक छोटी लौ भी पूरे अंधेरे को चीर देती है। मैं पर्वत की पुत्री हूं, मैं न टूटती हूं न झुकती हूं। दैत्य हंसा और तूफान बनकर उनकी ओर बढ़ा। पेड़ उखड़ गए, चट्टानें गिरने लगीं, पर शैलपुत्री अडिग रहीं। उनके नंदी ने गहरी सांस ली और उसकी गर्जना से धरती हिल उठी। देवी ने त्रिशूल उठाया। उनकी आवाज गूंजी, सृजन, संरक्षण और रूपांतरण, यही है मेरा धर्म। त्रिशूल से निकली शक्ति बिजली की तरह दैत्य पर गिरी। अंधकार चिल्लाया, पर पूरी तरह मिटा नहीं। वह फिर खड़ा हो गया। देवी ने आंखें बंद कीं और धरती पर पैर जमा दिए। उन्होंने कहा, जैसे पर्वत की जड़ें धरती के भीतर गहराई तक जाती हैं, वैसे ही मेरी शक्ति अनंत है। अचानक जमीन से लाल प्रकाश उठा, मानो धरती ने अपनी सारी एनर्जी उन्हें दे दी हो। दैत्य ने फिर हमला किया, इस बार और भी भयंकर। पर देवी ने एक हाथ से त्रिशूल साधा और दूसरे हाथ से कमल उठाया। त्रिशूल ने उसके आक्रमण को रोका और कमल से निकली रोशनी ने उसके क्रोध को पिघला दिया। दैत्य की दहाड़ धीरे धीरे रुलाई में बदल गई। उसका अंधकार धुएं की तरह उड़ गया। देवी बोली, अंधकार का अंत युद्ध से नहीं, स्थिरता से होता है। पर्वत आंधी से नहीं डरते, वे उसे गुजर जाने देते हैं। जीवन के हर तूफान में यही पाठ याद रखना, गहरी जड़ें कभी नहीं गिरती। गांव के लोग धीरे धीरे लौटे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, विश्वास था। उन्होंने देखा, वह दैत्य जो सबको डराता था अब राख बन चुका था, और राख से ऊपर वही दिया जल रहा था। लोगों ने मिलकर जयकारा लगाया, जय माता दी। शैलपुत्री मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में करुणा थी और साथ ही यह संदेश कि हर आत्मा में पर्वत जैसी शक्ति है। अगर तुम अपने भीतर स्थिर हो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर तुम्हारी जड़ें गहरी हैं तो कोई दैत्य तुम्हें गिरा नहीं सकता। रात और गहरी हुई, पर अंधकार अब डरावना नहीं था। हर मन में एक दिया जल चुका था, दिया जो कह रहा था, मैं सेफ हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं पर्वत की संतान हूं। देवी ने आशीर्वाद दिया, यह तो बस शुरुआत है, आगे और परीक्षाएं होंगी और हर दिन तुम एक नई शक्ति से मिलोगे। लेकिन याद रखो, पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अडिग हो जाते हो तभी तुम्हारी यात्रा सच्ची बनती है। धीरे धीरे उनकी आकृति हिमालय की चोटियों में समा गई, पर उनका संदेश हर आत्मा में गूंजता रहा। नवरात्रि की पहली रात अब केवल एक पर्व नहीं थी,
यह घोषणा बन चुकी थी। हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। शैलपुत्री ने साबित कर दिया था कि जीत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सेंटर को थामे रखने में है। दिया अब और भी उज्जवल था। उसकी लौ आसमान को छू रही थी और हर कोई जानता था, ये तो बस शुरुआत है। कल एक नई देवी आएंगी, एक नई शक्ति और एक नई परीक्षा। पर अब किसी को डर नहीं था, क्योंकि हर दिल में पर्वत का एक हिस्सा बस चुका था। जय माता दी। आप देख रहे हैं गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस कॉस्मिक जर्नी में, जहां हर रात एक नई शक्ति, एक नई कहानी और एक नया परिवर्तन लेकर आती है।